वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका डेमोग्राफी और सेंसस आपके सिलेबस में बिल्कुल अलग से मेंशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी एंड सेंसस। तो आपको बता दें डेमोग्राफी के अंदर सेंसस ही आता है, 2011 का ही सेंसस को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आइए हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है सेंसस के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आपको थोड़ी सी अपनी जो फ़ोन की क्वालिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो स्लाइड्स हैं ये हमारे पास ये हैंड रिटन हैं, तो इसमें थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो सकती है, तो लेकिन क्वालिटी आपको पूरी मिलेगी। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले 2011 का सेंसस जो है आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये फादर ऑफ सेंसस की बात करें तो हेनरी वेल्टर जो है, ही वाज द फादर ऑफ सेंसस। तो हेनरी वेल्टर आपको पहला पॉइंट याद रखना है। सेंसस 2011 का जो डाटा है वो रिलीज़ कब किया गया? 31 मार्च 2011 को बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी एंड RGCCI, दैट इज़ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। तो सेंसस का जो डाटा है 2011 का वो 31 मार्च को रिलीज़ किया गया। किसने रिलीज़ किया? यूनियन होम सेक्रेटरी एंड रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। 2011 का जो सेंसस था ये 15th सेंसस था इंडिया का, 15वां सेंसस इंडिया का था जो 2011 में हुआ। 7 आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 7th नंबर का ये सेंसस था 2011 का। ठीक है। तो ट्रांसजेंडर आल्सो काउंटेड। तो आपको बता दूं ये एक ऐसा पहला सेंसस था इंडिया के अंदर जिसमें ट्रांसजेंडर्स को भी काउंट किया गया था। तो अब यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन देखें जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो है आपका मोटो ऑफ 2011 सेंसस। 2011 सेंसस का मोटो क्या था? दैट इज़ आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। द मोटो ऑफ 2011 सेंसस इज़ आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ओके। इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड देखें तो फर्स्ट सेंसस जो है वो 1972 में लॉर्ड मायो के दौर में हुआ था। ठीक है। द फर्स्ट सेंसस वाज इन द लॉर्ड मायोज टेन्यूर, जो 1972 में फर्स्ट सेंसस हुआ था, और ये इनकम्प्लीट ही हुआ था। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है 1981 में लॉर्ड रिपन के दौर में हुआ था। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सेंसस की। इंडिया में सेंसस 1972 में स्टार्ट हुआ, लॉर्ड मायो जो गवर्नर जनरल थे उस दौर के, उसके दौर में। और फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस है वो 1981 में हुआ, जो लॉर्ड रिपन के दौर में। तो क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से फैक्ट से पूछे जाते हैं। 2011 के सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टेट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये पॉइंट्स आपने सभी याद रखने हैं। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कौन सी स्टेट की है? बिहार की। कितनी है? 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखना कितनी है, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी स्टेट की है? बिहार की। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है, जिसमें सिर्फ ये 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं। सिर्फ 17 लोग जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की इतनी लोवेस्ट डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये पॉइंट आपको पहला याद रखना, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर है। पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट जो है वो बिहार, और लोवेस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम बात करें यूटी के लेवल पे तो पॉपुलेशन की अगर बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूटीज़ में दिल्ली की सबसे ज़्यादा है और लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है। ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओनली पॉपुलेशन की, डेंसिटी की नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, सिर्फ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टेट का सबको पता होगा, स्टेट का सबको पता होगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। ओके। और लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम स्टेट की है। ठीक है, ये आप सबको मालूम होता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस पे फोकस कर रहा था कि यूटीज़ की अगर आप बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली की है और लोवेस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है यूटी में। ठीक है, ये सिंपल पॉपुलेशन की बात है। डेंसिटी की बात करें अगर तो वो आपका हो जाता है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार और लोवेस्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश।
ओके, अगर हम बात करें सेक्स रेशो की तो वो हाईएस्ट केरला के अंदर है, और आपको याद रखना है कि इतना 1084 वुमेंस पर 1000 मैन, 1000 मैन पे 1084 जो है 1084 वुमेंस हैं केरला के अंदर। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो केरला में है, और लोवेस्ट जो है वो हरियाणा में है, ओनली 877 जो है वो फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैं। तो ये सेक्स रेशियो आपको याद रखनी है। सेक्स रेशियो जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ख़ास करके इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी है, एवरेज की बात करें ओवरऑल इंडिया की, तो वो भी आपको अभी नीचे बता देंगे। इसके बाद अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट ये मिज़ोरम में है 971, और लोवेस्ट जो है वो हरियाणा में है 830। ओके, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात है। ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, आपको सिंपल सेक्स रेशियो याद रखना है। केरला हरियाणा, केरला में 1084, हरियाणा में 877। अगर हम बात कर लें लिटरेसी की, तो लिटरेसी की अगर हम बात करें तो लिटरेसी में आप देखोगे हाईएस्ट जो स्टेट है वो केरला है, 93.9% जो है लिटरेट लोग हैं वहाँ पर। तो लोवेस्ट बिहार में लिटरेसी आपको लोवेस्ट बिहार में दिखेगी, 63.8% जो है बिहार की लिटरेसी है। तो ये पॉइंट आपने लिटरेसी के रिलेटेड भी याद रखना है। अभी तक हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन और सेक्स रेशो एंड लिटरेसी, 4 पॉइंट्स हमने देखे। ऐसा ही है कि गलत बोल रहा हूँ मैं? देखो 4 पॉइंट्स हमने देखे हैं। पहले हमने कहा पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, ये पॉइंट्स था। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की सबसे ज़्यादा है, और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की है। फिर हमने पॉपुलेशन देखी यूटी और स्टेट दोनों लेवल की, ठीक है। यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली और लोवेस्ट लक्षद्वीप में है, और स्टेट की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी, देन लीस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है। फिर हमने बात की सेक्स रेशियो की, हाईएस्ट जो है वो केरला में और लोवेस्ट हरियाणा में। और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हमने साथ में देख लिया है, मिजोरम में हाईएस्ट और हरियाणा में। 5-10 बार इसको रीड आउट करोगे तो याद हो जाएगा। ऐसे बार बार पढ़ने से ही चीज़ें याद होती है। लिटरेसी हमने देखा हाईएस्ट केरला के अंदर है 93.9%, और लोवेस्ट है बिहार के। हमें सेंसस के हिसाब से ही बात करनी है, क्वेश्चन सेंसस के हिसाब से ही पूछा जाएगा, ठीक है। 2021 में सेंसस होना था, वो नहीं हुआ कोरोना की वजह से, तो इसलिए 2011 के सेंसस से ही क्वेश्चन अभी तक भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मुझ पर कोई शक है तो आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हो जितने भी अभी इस साल में हुए हैं। आगे हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेघालय की है, और डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें और नागालैंड की जो है वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी। ओके, हाईएस्ट जो है वो मेघालय की है, और नागालैंड में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के यानी 10 साल पे अगर आप देखो कितनी पॉपुलेशन ग्रो की, तो हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा मेघालय में ग्रो किया। यानी सपोज 10 साल क्या मतलब 2001 के सेंसस से लेकर 2011 तक, 10 साल पर सेंसस होता है ना, तो 2001 से लेकर 11 तक के सेंसस में पॉपुलेशन को अगर आप देखी जाए कितनी ग्रोथ हुई, तो मेघालय की सबसे ज़्यादा मेघालय में पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है, और सबसे कम जो है वो नागालैंड में इवन दो नेगेटिव ग्रोथ रेट जो 2001 में चल रहा था ग्रोथ रेट, तो उससे भी कम जो है 2011 में देखने को मिला। अर्बन पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है स्टेट की अगर बात करें, और अगर हम ओवरऑल बात करें इंडिया की, तो यूटी दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा इसमें अर्बन पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं, जैसे कि माही डिस्ट्रिक्ट जो है माहे MAHE माहे डिस्ट्रिक्ट जो पुडुचेरी में है, इसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1176। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में है, वो है माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। और दमन डिस्ट्रिक्ट जो है दमन दुई की, इसमें लोएस्ट सेक्स रेशियो है 513% पर वुमेंस पर मैन। और अगर हम बात करें अलीराजपुर जो है MP की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लीस्ट लिटरेसी पाई जाती है, लीस्ट लिटरेसी। और सरचिप जो है मिज़ोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल के कुछ पॉइंट्स है, अगर आप ज़्यादा वो एडवांस में पूछते हैं क्वेश्चन तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी तक निकल गए होंगे वीडियो स्किप करके, तो मैं आपको बता दूं अब जो हम बात करने वाले यहाँ ही से क्वेश्चन के मोस्टली पूछे जाने के चांसेस हैं। ये जो पार्ट है ये जनरल फैक्ट्स इंडिया के पूरे इंडिया लेवल के हम बात करें, अभी हम स्टेट्स पे देख रहे थे।
इंडिया पे हम डिकेडल ग्रोथ रेट पूरे इंडिया की इन एवरेज हम देखें तो जो सेंसस में मेंशन है 2011 में, डिकेडल ग्रोथ रेट इंडिया की 17.4% है 2011 सेंसस में अगर हम बात करें, ठीक है, 2011 ही की बात करनी है सेंसस की। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 382 स्क्वायर किलोमीटर है, 382 स्क्वायर किलोमीटर, 382 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर जो है डेंसिटी पॉपुलेशन की इंडिया की। सेक्स रेशियो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 940 सेक्स रेशियो है इंडिया की, ठीक है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 है। और लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 74.04% लिटरेसी रेट है, जिसमें मेल का 82%, फीमेल का 65% लिटरेसी रेट है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो 640 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं 2011 सेंसस में। और हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर हम बात करें थाने डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की है इसमें देखने को मिली। और लोवेस्ट पॉपुलेशन दिहांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश की दिहांग वैली है डिस्ट्रिक्ट, उसमें लोवेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिली है। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 31.3% है अर्बन पॉपुलेशन है, और रूरल पॉपुलेशन जो है वो 68.7% रूरल पॉपुलेशन है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं इंडिया के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा जनरली सेंसस 2011 जो है ये 31 मार्च 2011 को रिलीज़ हुआ। ये पहले हमने थोड़ी जनरल इसकी देखी इन्फॉर्मेशन। फिर हमने देखा ये 31 मार्च 2011 को जो सेंसस रिलीज़ हुआ ये यूनियन होम सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया। और सेंसस 2011 जो 15th सेंसस था इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें तो 7th नंबर पे ये था। और जो ट्रांसजेंडर थे फर्स्ट टाइम काउंट किए गए थे इस सेंसस के अंदर। मोटो जो सेंसस 2011 का था वो था आपका आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और इसके साथ हमने कुछ बैकग्राउंड बताया कि जो फर्स्ट सेंसस है वो 1972 में लॉर्ड मायो के दौर में हुआ, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो 1981 में लॉर्ड रिपन के दौर में हुआ। फैक्ट्स की बात करें, सेंसस 2011 की फैक्ट्स की बात करें अगर हम, तो हमने आपको पॉइंट वाइज बताया कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी की पहले हमने बात की तो बिहार की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, और लोवेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की है 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन को हमने स्टेट में देखा, यूपी की सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल, और लीस्ट पॉपुलेशन सिक्किम के अंदर देखने को मिली पॉपुलेशन, ठीक है। और यूटी में पॉपुलेशन जो अगर हम देखें दिल्ली में सबसे ज़्यादा, लक्षद्वीप में सबसे कम। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा दैट इज़ सेक्स रेशियो हाईएस्ट केरला की है 1084, और लोवेस्ट जो हरियाणा की 877। और लिटरेसी हमने देखा ये भी हाईएस्ट जो है, सेक्स रेशियो लिटरेसी दोनों हाईएस्ट है केरला के अंदर, और बिहार में लिटरेसी सबसे कम है। केरला में 93.9% और बिहार में 63.8%। चाइल्ड सेक्स रेशियो साथ में याद रखना है इसके। और इसके बाद हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा, मेघालय का ज़्यादा था, डिकेडल ग्रोथ रेट, और नागालैंड का नेगेटिव में था, बहुत कम। और अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में ज़्यादा है और तमिलनाडु में, एंड इफ़ ओवरऑल बात करें तो दिल्ली में ज़्यादा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हमने देखे, माहे डिस्ट्रिक्ट जो हमने देखी पुडुचेरी में है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1176 वुमेंस पर 1000 मैन। और दमन डिस्ट्रिक्ट जो है दमन दोई की लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, इसमें 513 वुमेंस पर 1000 मैन। और अलीराजपुर जो है एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लीस्ट लिटरेसी पाई जाती है, लीस्ट लिटरेट है वो डिस्ट्रिक्ट। और सरचिप जो है मिज़ोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कहलाई जाती है। इसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा इंडिया के सेंसस के रिलेटेड, तो इंडिया लेवल पे दैट इज़ डिकेडेड ग्रोथ रेट जो इंडिया की है वो 17.4% है, 17.4% डिकेडेड ग्रोथ रेट, यानी 2001 से लेकर 2011 तक जो 10 साल की जो डिकेडेड ग्रोथ रेट हुई है इंडिया की वो 17.4% हुई है। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 सेंसस में अगर हम देखें इंडिया की 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। सेक्स रेशियो 940 ये क्वेश्चन 2-3 बार पिछले 1-2 साल में पूछा गया है। तो 940 जो है वो सेक्स रेशियो है इंडिया की। चाइल्ड सेक्स रेशियो 914 है।
और लिटरेसी जो है वो 74.04 जिसमें मेल जो है वो 82% और फीमेल जो है 65% जो है लिटरेट पाए जाते हैं इंडिया में। नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट 640 हैं और हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हम बात करें तो थाने जो महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है और लोवेस्ट पॉपुलेशन दिहांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 31.3% है और रूरल पॉपुलेशन 68.7% है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। ओके, तो डेमोग्राफी का थोड़ा सा ही आपने याद रखना है। डेमोग्राफी का इतना सा याद रखना है कि डेमोग्राफी को फादर ऑफ डेमोग्राफी जॉन ग्रांट को कहते हैं और द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कर्ल मार्क्स को कहते हैं। दोनों पॉइंट याद रखना है, जॉन ग्रांट एंड कर्ल मार्क्स। अगर हम बात करें इंडिया comprises 70.5% of the world population and 2.4% of world land area। ये पॉइंट पे याद रखना है। 17.5% जो इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन कैरी कर रहा है और 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया। पॉपुलेशन जो इंडिया की है इसको डिवाइड किया गया है पीरियड्स में, ट्रेंड्स में, तो वो 30-30 साल के में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन 2001 से लेकर 21 तक जो है वो स्टेगनेंट पॉपुलेशन का दौर था, यानी स्टेगनेंट थी पॉपुलेशन, ना इंक्रीज़ थी उतनी ना डिक्रीज़ थी 1901 से लेकर 1921 तक। अगर हम पॉपुलेशन 1921 से 51 तक देखें तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ स्टीडी ग्रोथ, यानी स्टीडी ग्रोथ हुई थी, स्लोली इंक्रीज़ हुई पॉपुलेशन ग्रोथ, वो स्लोली हुई है। ठीक है, 1921 का आपने याद रखना है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी 1921 में, इसकी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं 1921। ये पॉइंट बनता है क्वेश्चन का। 1921 जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ जो है 1951 से लेकर 1981 तक जो दौर था, इसमें बहुत रैपिडली पॉपुलेशन ग्रो की। और पीरियड ऑफ स्लोइंग ग्रोथ रेट जो है 1981 से लेकर 2011 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो रही है। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं डेमोग्राफी के रिलेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द सेंसस एंड द डेमोग्राफी। ठीक है, सेंसस ही है मैन डेमोग्राफी के अंदर, जो आपको मैंने बता दिए। सारे क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, इसको अच्छे से आप याद करेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जनरल अवेयरनेस VLW का जो हमने स्टार्ट किया हुआ सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर इसी चैनल के आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट कर दिया है हमने, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 15 लेक्चर्स हैं वो आपने कंप्लीट कर दिए हैं। उसके साथ MCQs भी कंप्यूटर के अपलोड हो रहे हैं, उसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इसी चैनल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।